ओके, सो द थर्ड पार्ट इज, फिर सालाना इम्तिहान हुआ, अगेन द ईयरली एग्जाम हैपन एंड कुछ ऐसा संयोग हुआ एंड कोइंसिडेंटली कि मैं फिर पास हुआ, आई अगेन वॉज पास्ड, और भाई साहब फिर फेल हो गए एंड भाई साहब अगेन गॉट फेल्ड। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, आई डिड नॉट डू सो मच हार्ड वर्क, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया, बट आई डोंट नो व्हाई हाउ आई गॉट फर्स्ट इन द क्लास। मुझे खुद अचरज हुआ, आई माई सेल्फ वॉज सरप्राइज। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, टिल द डेथ ही डिड हार्ड वर्क। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, ही हैज इवन बाय हार्टेड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ द सिलेबस। 10 बजे रात तक इधर, ओके, टिल नाइट 10 o'clock दिस साइड, 4 बजे भोर से उधर, देन दैट साइड फ्रॉम द 4 o'clock मॉर्निंग, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले, देन 6 to 9:30 बिफोर गोइंग टू स्कूल। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, हिज फेस बिकेम मीन्स देयर वाज नो ग्लो ऑन हिज फेस, मगर बेचारे फेल हो गए, बट द पुअर गाय गॉट फेल्ड। मुझे उन पर दया आती थी, आई वॉज हैविंग पिटी ऑन हिम। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड देन ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं भी रोने लगा, इवन आई स्टार्टेड क्राइंग। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग passed, for me it became half because his brother got failed। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। इफ आई ऑल्सो गॉट फेल्ड देन भाई साहब वुड नॉट बी दिस मच सैड। लेकिन विधि की बात कौन टाले, बट हैपनिंग्स वी कैन नॉट अवॉइड। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया, बिटवीन मी एंड भाई साहब नाउ ओनली 1 क्लास डिफरेंस वाज देयर। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। दैट वन कुटिल भावना, वन clever feeling in came in my mind that if Bhai Sahab will fail for 1 more year, then I will be equal to him। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, then on what basis he can insult me। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला, but forcefully I left that thought। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। ही इज स्कोल्डिंग मी फॉर समथिंग गुड फॉर मी, राइट। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, नाउ आई फील बैड, बट यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। बट दिस इज द रिजल्ट ऑफ हिज लेक्चर्स ओनली दैट आई एम कंटिन्यूसली गेटिंग पास्ड एंड दैट ऑल्सो विद दीज गुड मार्क्स। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, नाउ द ब्रदर हैज बिकम लिटिल सॉफ्ट। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। मैनी टाइम्स गॉट अ चांस ऑफ स्कोल्डिंग मी बट ही टुक द वर्क विद पेशेंस। शायद अब वह खुद समझने लगे थे। नाउ आई परहैप्स ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, लाइक नाउ ही डोंट हैव राइट टू स्कोल्ड मी। या रहा भी तो बहुत कम, एंड if he has also then it is very less। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, my freedom also increased। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, I started to take advantage of his सहिष्णुता means politeness। मुझे ऐसी कुछ धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। I had a belief that I will be passed only if I study or don't study। मेरी तकदीर ही बलवान है, my luck is strong। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। Because of the scolding, because of the fear of भाई साहब, that little also I used to do studies, that also was stopped now। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया।
और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था. Concoy means kite flying. Okay, so I got the new interest of flying the kite. और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट हो गया. Now all the time was devoted in the पतंगबाजी means kite flying. फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था ना, बट स्टिल आई यूज टू रेस्पेक्ट भाई साहब, और उनकी नजर बचाकर कनकॉय उड़ाता था. बट स्केपिंग फ्रॉम हिज आईज आई यूज टू फ्लाई द काइट्स. मांजा देना, गिविंग द थ्रेड टू द गिविंग द स्ट्रॉन्ग थ्रेड टू द काइट. कन्ने काटना, टू मेक द to make fight between two kites in the sky, that is called कन्ने काटना. पतंग टूर्नामेंट्स की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी. मीन्स these all problems, these all things was solved secretly. Means brother should not come to know that I am doing this, I am involved in these kind of activities. मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम हो गया है. आई डिड नॉट वांट टू मेक हिम रियलाइज दैट his respect in my eyes has become less. I don't want him to feel this. एक दिन संध्या समय, one day evening time, हॉस्टल से दूर, far from hostel, मैं एक कनकोया लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था. फॉर टेकिंग द काइट आई वॉज रनिंग unknowingly, without unconsciously I was running behind a kite. आंखें आसमान की ओर थी. My eyes was in the sky. और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर. And my mind was in आकाशगामी, the one who travel in sky. Pathik, the traveler. So here who is the traveler? Kites. And my mind was behind the traveler in the sky, means kite. जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था, which was coming with the slow speed to the down. मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो. How they are how the coming of kite, if someone has cutted the thread of the kite, and then obviously that kite will come down, right? So if it will come down means it will be destroyed, right? So it was like one minute. मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर, मानो it was like any spirit coming from heaven, विरक्त मन से, without any heart, नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो. Without any heart, it is going to take new sanskar, means new manners and new lessons, to take new lessons. So someone is going, some spirit has come from the sky and it is coming for the earth. Like that kite was coming. बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी. बालकों की सेना, द आर्मी ऑफ चिल्ड्रन, लग्गे और झाड़दार बांस लिए, taking the sticks in the bamboo trees in the hand, and they were running behind the kite, means they will just lift their stick and they will catch that kite, like that. किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी. No one was thinking who is behind, who is front. Everyone was just running. सब मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे. Everyone, it was like everyone is flying in the sky only. जहां सब कुछ समतल है, where everything is smooth. न मोटर कारें हैं, there is no scooter, bike, nothing, न tram, न गाड़ियां, nothing is there. Everything is smooth. Like that, everyone was running behind the kite. सहसा, अचानक. भाई, सहसा means suddenly. भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो. Suddenly I got a meeting with भाई साहब. He came, they had a face to face. जो शायद बाजार से लौट रहे थे. Might be he was returning from the market. उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, and there itself he holded my hand. और उग्र भाव से बोले, in the loud voice he told, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकोय के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? These all
market kids means those kids who are always they don't do studies and always in playing, that kind of kids means markety kids. Okay, they are simply roaming here and there in the market. So these kind of, with these kind of londo means boys, this kind of bodo एक धेले के कंकॉय के लिए for 1 rupee, for very small unit of money, for this much small 1 rupee कंकॉय के लिए, for 1 rupee पतंग यू आर रनिंग, डोंट यू फील शेम? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि आप नीची जमात में नहीं हो? डोंट यू इवन realize that you are not in the low category people? There are some category in our society, right? Someone is the high society, high category, the priest are there, and then low qualities like the washermen and all, right? That maid servant per people, like that some category are decided in our society. So he's telling you, you don't belong to that quality, that category, right? बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, you came in the 8th grade. Okay, here they are not telling the nichi jamaat means down, low standard. You are not in the low standard grade. You are not in the smaller classes. ऊंची 8वीं जमात में आ गए, you came in the 8th grade. और मुझसे एक दर्जा नीचे, and you are just smaller than me 1 class. आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए. The person should have at least, they should be worried about their position, right? एक जमाना था लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे. There was one time, that time after clearing 8th class, people were getting तहसीलदार means police officer. Police officer means havaldar, security guard. They used to become in the office. In police department, they used to become security. मैं कितने ही मिडिल लिचियों को जानता हूं. आई नो सो मेनी मिडिल क्लास क्वालिफाइड पीपल जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं. दोज पीपल आर फर्स्ट ग्रेड डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट हैं. कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं. सो मेनी 8th grade people are our leaders and publisher of the newspaper. बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, and big intelligent people work under them. और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकॉय के लिए दौड़ रहे हो. And you, after coming 8th grade, in the same 8th grade, what you are doing? You are running behind the kite with these लोअर ग्रेड पीपल, लोअर ग्रेड किड्स. मुझे तुम्हारी इस अक्ल पर दुख होता है. आई एम वेरी सैड ऑन योर दिस माइंड. तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं. तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? You are Jahin. Jahin means intelligent. 1 minute, I'll check this one. तुम जहीन हो means you are intelligent, no doubt. लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? What is the use of that intelligence which will kill our self confidence? तुम अपने दिल में समझते होंगे, you'll be thinking in your heart, मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं. आई एम जस्ट 1 class यंगर देन भाई साहब. और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है. नाउ ही डोंट हैव एनी राइट टू से मी एनीथिंग. लेकिन ये तुम्हारी गलती है. दिस इज योर मिस्टेक. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं. आई एम 5 years elder than you. और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष आ जाओगे ना. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं. आई एम 5 years elder than you, and if you come in my class and the teachers also will be the same, then no doubtly next year you will be in front of me. समकक्ष means in my same class. और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ. और might be after 1 year you will be 1 year elder than me, right, in class.
लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, बट इन यू एंड मी व्हाट इज द 5 years डिफरेंट इन एज, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता. नॉट ओनली यू, इवन गॉड कैन नॉट remove it, means he also cannot reduce that difference. 5 years I have more experience than you, right? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा. I am 5 years elder than you and always will be. मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, what kind of words and life experience I have, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते. You cannot come equivalent to that. चाहे तुम MA और DPhil और D.Lit ही क्यों ना हो जाओ, might be you will become MA, DPhil और D.Lit क्यों ना हो जाओ. समझ किताबों पढ़ने से नहीं आती. This mind, this understanding don't come from the books. दुनिया देखने से आती है. It comes when we see the life. हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया. Our mother has not even cleared 1 grade also. She is uneducated. और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए. And father also did not cross 5th and 6th grade also. लेकिन but हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें. We both, even after studying all the world's full education of the full world, अम्मा और दादा को हमें समझाने सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा. But अम्मा and पापा will be always having the full right to improve ourselves. केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है. Not even for that reason they given birth to us, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है. But because they have more experience than us, और रहेगा, and always they will be having. अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है? What kind of arrangement is there in America? और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह कर लिए? एंड द 8th हेनरी हैज डन हाउ मेनी मैरिजेस? और आकाश में कितने नक्षत्र हैं? इन द स्काई हाउ मेनी स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर देयर? यह बातें चाहे उन्हें मालूम ना हो. दीज थिंग्स माइट बी अम्मा एंड बाबा डोंट नो. लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है. दोज थिंग्स दे हैव नॉलेज मोर देन यू एंड मी, राइट? देर ना करे. गॉड शुड नॉट डू. आज मैं बीमार हो जाऊं, इफ टुडे आई फेल सिक, तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे. देन योर हैंड्स एंड लेग्स विल बी फ्लफी, मीन्स शिवरिंग. दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा. अपार्ट फ्रॉम गिविंग द लेटर टू पापा, नो अदर थिंग यू वोंट बी एबल टू डू. लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तारना है. इफ इंस्टेड ऑफ यू दादा विल बी देयर, ही वोंट गिव एनीवन टू लेटर. ना घबराए, ही वोंट इवन बी scared. बदहवास ना हो. He won't be unconscious. पहले खुद मरद पहचान का इलाज करेंगे. First he will only recognize the problem, disease and he will try to treat. उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे. In that also he won't be success, then he will call a doctor. बीमारी तो खैर बड़ी चीज है. बीमारी is a sick, disease is a big thing. हम तुम जो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चलाना है. You and me don't even know how we have to manage our expenses, this expenses of a month, how we will manage, right? जो कुछ दादा बेचते हैं उसमें उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते. whatever money dada used to send, that we both spent till the 20 and 22nd of the month. और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं. and after that we are always begging for 1 rupee, right? नाश्ता बंद हो जाता है. ब्रेकफास्ट इज कैंसल. धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं. वी डोंट इवन गो टू वॉशरमैन एंड बार्बर. लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, बट हाउ मच मी एंड यू आर स्पेंडिंग, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का, इन हाफ ऑफ दैट मनी दादा हैज अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है. इन हाफ ऑफ दैट मनी दादा हैज स्पेंड हिज लाइफ विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और कुटुंब का पालन किया है. एंड इवन ही हैज टेकन केयर ऑफ फैमिली, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे. इन दैट फैमिली हाउ मेनी पीपल वर देयर? 9 people were there. एंड हाउ मच वाज द सैलरी? हाफ ऑफ द सैलरी विच दादा इज सेंडिंग टू अस. अपने हेडमास्टर साहब को देखो. लुक अवर हेडमास्टर, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल.
MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के, ही इज अ MA, ऑक्सफोर्ड MA, 1000 रुपए पाते हैं, ही इज गेटिंग 1000 रुपीज, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? बट हु डू अरेंजमेंट इन देयर हाउस? उनकी बूढ़ी माँ, हिज ओल्ड मदर। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, बट द डिग्री ऑफ हेडमास्टर इज वेस्टेड हियर। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, बस बिफोर ही ओनली वाज डूइंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर हाउस। खर्च पूरा ना पड़ता था, स्टिल द मनी वाज नॉट सफिशिएंट, कर्जदार रहते थे, ही वाज ऑलवेज टेकिंग द बोरो। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, बट एज सुन एज फ्रॉम द डे हिज मदर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हर हैंड, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई है, इट इज लाइक लक्ष्मी हैज कम इन द हाउस। तो भाईजान, यह गुरूर अपने दिल से निकाल दो, रिमूव दिस प्राउड फ्रॉम योर माइंड, दैट कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, दैट यू केम near to me in the class, means your class has become near to me and you are free now, this remove this thought from your heart, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे, as soon as I am there I won't allow you to go on a wrong way। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखा, मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, इफ यू विल नॉट listen then I will use this also for showing the slap he is telling, इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, I know my talks are looking like a poison to you, okay, so now this much the brother is telling, and whatever he is telling it is correct only, right? So this all he told. Next part we will do in next video, okay?